महिला के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि पीड़िता का विस्तृत बयान लिया जा सके, जिसके बाद मदद मिल पाएगी पुलिस को अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में। धीरेन्द्र भारद्वाज सहयोगी गुरुग्राम से सीधा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट्स के लिए। धीरेन्द्र, जिस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध एक के बाद एक सामने आ रहे, वो बेहद गंभीर है। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आ रहा है, जहां पर 32 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह का ये मामला सामने आया है और हाथरस के बाद अब गुरुग्राम से जिस तरह से घिनौनी हरकत कुछ युवकों के द्वारा 32 वर्षीय महिला के साथ जिस तरह से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, इस पूरी वारदात में हालांकि पुलिस ने चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि आखिरकार महिलाओं के बार बार सुरक्षा पर जो सवाल उठता है कि महिलाएं महफूज कब होंगी। और इस पूरे मामले में DLF जो पौष इलाका है, DLF फेज 2 इलाके की ये वारदात है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया और महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई और कई गंभीर चोट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला को गुरुग्राम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर चोट आने के कारण उसे रेफर कर दिया गया सफदरजंग दिल्ली अस्पताल में। फिलहाल महिला की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह की इस वारदात में पूरी तरह से ये सामने निकल कर आया कि जो चारों युवक हैं पूरी तरीके से कब आएगा, क्योंकि पुलिस लगातार बयान का इंतजार कर रही है और महिला का बयान ही इस पूरे मामले में एक अलग मोड़ ला सकता है। देखिए, बिल्कुल फिलहाल पुलिस ने प्राथमिक जांच के आधार पर इन चारों युवकों को गिरफ्तार किया है और महिला के जो बयान हुए हैं उस बयान के आधार पर इन चारों लोगों जो आरोपी हैं इनकी जो तफ्तीश में पहचान की गई है। और फिलहाल जो आरोपी हैं उन्होंने भी कबूल किया है पुलिस पूछताछ में कि इस घिनौनी हरकत, इस घिनौनी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। और ये वारदात के बाद फिलहाल पुलिस इस मामले में ये भी जांच कर रही है कि जिस इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके आसपास जो लोग रह रहे थे उनसे भी जानकारी एकत्रित की गई, पीड़िता के परिवार से भी जानकारी ली गई और फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है क्योंकि जिस तरह से पुलिस सुरक्षा की बात करती है, लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का यही कहना है कि जब उनके पास शिकायत आई तो इस पे तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और इस पूरे मामले में ये भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार महिला इन लोगों के संपर्क पहले से में महिला को जानते थे या नहीं जानते थे, क्योंकि अगर जानते थे तो एक अलग एंगल से इसकी जांच होगी, लेकिन अगर नहीं जानते थे तो जांच का एंगल पूरी तरीके से अलग होगा, डिफरेंट होगा। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पूछताछ हो रही है, अंदर खाने से कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल जो प्राथमिक जांच में पता लगा है और इन आरोपियों से पूछताछ में जो निकल कर आया है, जब ये फूड डिलीवरी का ये काम करते हैं जिसमें से कुछ युवक इसी इलाके में रहते हैं जहां ये महिला रहती है, उसी के बीच ये संपर्क में आए और उसके बाद इस पूरी वारदात को महिला के साथ गैंगरेप किया गया। और उसके बाद उसके साथ जब उसने इस बात का विरोध किया, इस बात को लेकर विरोध जताया, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। कई जगह शरीर के अंगों में उसको गंभीर चोट आई है और यही कारण रहा कि गुरुग्राम के जिला अस्पताल में जब इस महिला को भर्ती कराया गया तो उसके बाद यहां से दिल्ली सफदरजंग रेफर कर दिया गया, क्योंकि जो गंभीर चोटें थी उनको उनके मद्देनजर रखते हुए, उनको देखते हुए यहां इलाज संभव नहीं था। इसी के चलते दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। वहां से इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में जो तफ्तीश की जा रही है उस तफ्तीश के अनुरूप आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। यदि इसमें कोई और भी शामिल होगा, यदि और कुछ एंगल निकल कर आता है तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई है, वो जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के अलग भी इसमें FIR में और दूसरी धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। बिल्कुल, साथ ही ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि ये चारों जो युवक थे ये एक डिलीवरी कंपनी में काम करते थे। कंपनी को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो ऐसी दूषित मानसिकता वाले लोगों को अपने यहां नौकरियां देती है?
देखिए बिल्कुल कंपनी के अधिकारियों से भी इस बाबत जानकारी मांगी गई है, क्योंकि जो चारों आरोपी हैं ये जोमैटो और दूसरी फूड डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं। तो किस तरह की इनकी मानसिकता रही होगी, किस तरह का इनका पिछला बैकग्राउंड रहा होगा, इस पर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से इस घिनौनी वारदात और हरकत को अंजाम दिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है कि जो आरोपी हैं, जब इनको नौकरी पर रखा गया, क्या इनका वेरिफिकेशन कराया गया, क्या इनके बारे में पिछली जानकारी ली गई। उन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस बिल्कुल आगे देवेंद्र, ये जांच बहुत को ज्यादा लेकर बढ़ रही है। महत्वपूर्ण और भी है उन तमाम नामी कंपनियों पुलिस के लिए की तरफ से जिनका यही एक पूरा process कहा होता जा रहा है है कि इनका। क्यों नहीं वेरिफिकेशन होती, क्यों नहीं डॉक्यूमेंटेशन होती, क्यों नहीं इनका जो पास्ट है उसके बारे में किसी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी इनके पास होती है, क्योंकि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो पलड़ा आसानी से जान लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे